अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा व्यूअर्स, हम अब तारुफ करवा रहे हैं हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक स्पाइन की हैसियत रखते हैं हमारे इस बिज़नेस के अंदर, सोहेल साहब, जिनको प्यार से फ़ौजी भाई का कहते हैं हम। इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये मेहराबपुर से हैं और मेहराबपुर में इनकी 80 एकड़ ज़मीन है अपनी है और वहाँ पे सब लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ इन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनकी एक्सपर्टीज़ ये है कि ये पौधे को, खादों को, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कब होना है, कब लगना है, क्या होना है, कि टेक्निकल जितनी एडवाइसेस हैं सारी, कि कब काटनी है, कब करनी है, तो सारी इनकी एक्सपर्टीज़ हैं इसके। ये टेक्नोक्रेट है हमारे टीम के, तो मैं इनसे भी आपका तारुफ करवाना चाह रहा था। और दूसरा, जो पहले मैंने एक जो हम प्रायर एक बेसिस के ऊपर सारी ये लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कहा थोड़ी सी डिटेल्स इनसे ही मालूम कर लूँ। ये सोहेल भाई, आप वेलकम आपको यहाँ पे। और हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि एक तो पहले आपने बताना है कि आपने ये क्या किया है, क्यों किया है और क्या करने का इरादा है, क्या वजह थी इसको करने की। अच्छा अमीर साहब, ये हमारा सब्ज़ी की पनीरी है ये, और ये लगाने का मकसद ये था कि जैसे बारिश हुई तो जिस वक्त तक ज़मीनें सारी गीली थी, हम इंतज़ार करते कि ज़मीन खुश्क हो। तो उससे पहले हमने ये पनीरी इसलिए लगाई कि जैसे ज़मीन खुश्क होगी तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे इंशाल्लाह। ये दुनिया से जैसे लोग अपनी अपनी एक्सपर्ट मारना करते हैं अंदाज में, सबसे पहले हमारी सब्ज़ी तैयार आनी चाहिए और मार्केट में आनी चाहिए। इसलिए हमने ये पहले सब्जियों की पनीरी लगा दी है और अब ज़मीन खुश्क हो गई है तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें ये फ़ायदा ये भी होता है कि जब पहले आप मार्केट से ज़रा पहले आप लोगों से पहले जब आप ये लगा लेते हैं तो मार्केट में आपकी सब्ज़ी पहले जाती है, कीमत अच्छी मिल जाती है जी, उनका रेट अच्छा होता है। बाय द टाइम दूसरे लोगों की सब्ज़ी मार्केट में आती है तो वो थोड़ी पैसे डाउन होते हैं, डिलीवरी होती है, तो उसके हिसाब से ये जो है फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि पहले जो भी चीज़ जाती है उसका रेट अच्छा होता है। तो अब आप हमें ये ज़रा बताइए कि आपने लगाया क्या क्या है इस हिसाब से। एक तो ये छोटे पौधे हैं, ये मोंगरा है, ये साथ वाले जो बड़े पौधे हैं ये सोंगरा है, वो देसी पालक है, ये जो है ये देसी पालक है, और ये दूसरी है जो कट वाले पत्ते वाली है जिसको अंग्रेजी पालक भी कहते हैं, और ये है हमारा मेथी, काबली मेथी, ये पाकिस्तानी मेथी है, कसूरी मेथी। उसके बाद ये जो हमारे पास है ये भी पालक है, ये है धनिया, और आगे आ जाए ये भी धनिया है, और ये मटर है, मटर, और वो एंड में हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे ये बैंगन के पौधे हैं, ये है हमारे बैंगन के पौधे, इनकी भी पनीरी निकल आई है, चलो आप इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो आपने लगाई हैं ये अंदाज़न कितने एकड़ कवर करेंगी सर? ये जितनी हमने लगाई है ये तकरीबन कोई एकड़ के करीब की पनीरी है, और ये ट्रांसफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह ये 1 एकड़ कंप्लीट करेंगे। और ये जब ज़मीनों में चली जाएंगी तो उसके कितने दिन बाद ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगी ताकि आप इनको निकाल सकें, काट सकें? ये अब तैयार है, ये जैसे ट्रांसफ़र होगी तो तकरीबन ये 28 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी। वैसे अगर इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं तो 2 महीने का टाइम लेती हैं, जबकि इसका 15 से 20 दिन इसके यहाँ हो चुके हैं और 28 दिन इसके मज़ीद लगे। ये टाइम की सेविंग हो गई हमारे पास, ये अपने पास टाइम की सेविंग हो गई। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ये भी इंशाल्लाह जल्दी ग्रो करें और जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर ये पूरे होते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर हम एक और साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। इनका नाम शमून है और इनके बोलने के अंदाज से इनको आप समझ ही जाएंगे, इनको प्यार से गुड़ कहते हैं। तो ये गुड़ भाई हैं हमारे साथ सब, और ये भी हमसे मिलने इधर ही आए हैं, और इनके हमारे 6 एकड़ उस तरफ हैं अगले एरिया के अंदर, तो अपना क्या कहते हैं इनसे उनकी भी बात करेंगे। अभी ये एक्चुअली जो लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जा रही है ये हमारे टीम मेंबर्स हैं सारी, मतलब ये मुख्तलिफ कामों को सरंजाम देते हैं, लेकिन एक टीम है जो गाहे बगाहे आपको ये लोग नज़र आएंगे हमारी वीडियोस के अंदर, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो उधर 6 एकड़ है उनके ऊपर है। तो मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड़ भाई, आपने देखना एक तो उधर है, दूसरा ये मुझे बताइए कि 6 एकड़ के अंदर आपने क्या क्या लगाया है?
सर वहाँ पे एक जो है एकड़ भिंडी का, 1 एकड़ कपास का और 4 एकड़ सारी, इसको चावल कहते हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने मौसमी साथ जो है इनका थोड़ा असर है, पर मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि बारिश या मौसम के जो असरात हैं वो हर एक को बराबर के, वो ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये आफत है, आफत नहीं है। ये मौसमी असरात थे कि जिसकी वजह से कपास का भी थोड़ा इस साल जो है मौसमी असरात वो कपास की जो निकलनी चाहिए पूरी निकल रही। नंबर 2, भिंडी जो है वो भी उस हिसाब से नहीं उतर रही, क्योंकि जब गर्मी दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ता है तो फूल जो लगता है वो गिर जाता है। और नंबर 3 ये कि बारिशें, ये बारिशों से अब अल्लाह ताला की ये नेमत है, रहमत भी है, जो कि ये सब दुनिया के लिए और पूरे सिंध पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद चावलों को नुकसान है, क्योंकि जब हम बारिश की वजह से रोक के बैठे हुए हैं तो सेठ लोग जो है उनका रेट भी डाउन करके बैठे हैं और कपास पे भी असर पड़ रहा है इसका। इसलिए कि कपास जब बारिश पड़ने से कपास हो जाती है, उसकी जो छोटे होते हैं ना डोडे, वो गोगड़े जो होते हैं वो गिले होते हैं, और कपास जब खिल जाती है जो उसका फूल होता है वो भी गिरता है। नंबर 2, कपास जब खिलती है तो वो गिली हो जाती है, गिली होने से रेट जो है नीचे आता है। इसका जो ककड़ा है अंदर कपास का वो भी गिला, और उसका जो नेचर है वो भी ख़राब हो जाता है, शाइनिंग खत्म हो जाती है। इससे कपास का रेट जो है वो भी डाउन है। और ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग मुख्तलिफ लोगों की आ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं कि नुकसान हो रहा है या मौसम की वजह से हिट हुआ है सिलसिला इस दफ़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम लगा रहे थे, जब ये लोग लगा रहे थे, ग्रो कर रहे थे, जब ये डिसाइड हो रहा था कि इधर कपास लगनी है, इधर चावल लगने हैं, तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन हाई होती है बहुत ज़्यादा। और लेकिन ये कुदरत के सारे कमालात हैं अल्लाह के कि कितना मिलना है कितना नहीं मिलना, लेकिन इससे डिसाइडेड होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और आज कब नुकसान कभी होता है, कभी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा जैसे बता चुका हूँ, तो उस लिहाज से हिम्मत नहीं हारी और काम में लगे हुए हैं, और अभी भी अल्लाह के हर फैसले में राज़ी हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बस दुआ ये है कि अल्लाह साथ दे और जो रेट मार्केट के इस दफ़ा ज़रा अच्छे खुले, ताकि जो लॉस कपास के अंदर लोगों को हो रहा है वो लॉस ज़रा चावल में तो ये देखें, मैं आपको ये ज़रा सा बताता हूँ कि जैसे ये हमारे ये देखें, ये 6.5 एकड़ के अंदर ये कपास हमने लगाई थी, करीब से भी दिखा देंगे। अब ये वाला बेल्ट आप ज़रा दिखाइएगा, ये वाला बेल्ट देखें, ये हिट हुआ है, इसके अंदर आपको सूखे हुए पौधे भी नज़र आ रहे हैं, हालांकि कपास लगी हुई लेकिन जल रही है वो। तो ये पूरा जो एक बेल्ट हमारा इधर वाला है, ये सारा जो है हिट हुआ है गर्मी की वजह से, ठीक है ना। इसके पीछे बरक्स आप वो उधर देखिए, वो बचत हुई है हमारी, वो सारा बेल्ट जो है हमारा वो बचा हुआ है सारा पीछे, उसमें फूल बूटी भी आई हुई है, मतलब फूल लगे हुए हैं, इसमें गोबड़े लगे हुए हैं सारे। उस तरफ का एरिया जो है हमारा वो भी सारा सेफ है, अल्लाह का शुक्र है, उसमें भी फूल लगे हुए हैं, सब है। इसमें लकीली जब आते हुए एक वीडियो हमने आपको शेयर की थी आपके साथ, इस फसलों के उस तरफ सेम नाला है पूरा। तो ये जो हमारी जो जगह है कुदरती तौर पे ये सेम नाले के बहुत करीब है, तो यहाँ से पानी ड्रेन हो जाता है। जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके साथ प्रॉब्लम ये रही है कि उनका पानी ड्रेन देर से, तो बीच में सेम नाले दूर हैं तो पानी ज़्यादा खड़ा रहा है, उनको ज़्यादा हुआ है। तो लकीली हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारे काफ़ी एरिया कपास के बच गए, जो इंशाल्लाह 80% हमारे बच गए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये सबके साथ नहीं हुआ है, जो दूर है, फासला है, जिनका ड्रेन सिस्टम ज़रा दूर है, तो उनको ज़्यादा हिट किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा नवंबर और ये दिसंबर तक ये पूरी चौदह चलती है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो रिकवरी है वो भी इंशाल्लाह अच्छी है। और जो चावल की है वो तो ओवरऑल सबकी इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर निकलेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, हम यहाँ पे ज़मीनों पे आए हैं और अपनी ज़मीनों का थोड़ा सा अहवाल तो आपको दिया है हमने। अच्छा, किस्मत से हमारे साथ इस वक्त ऐसी शख्सियत है जो कि यहाँ के सुपरवाइज़र हैं। जितनी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पे 666 एकड़ 668 एकड़ की ज़मीन है पूरी टोटल। तो वहाँ पे किसके कितना किस वक्त कितना पानी चाहिए है, किसको कितना खोलना है, किस ज़मीन के लिए क्या है क्या नहीं, ये सब ऑर्गेनाइज ये करते हैं, सुपरवाइज करते हैं इसको। ये लोकस साहब है मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, ये पूरे इस एरिया को मॉनिटर करते हैं और ये पानी का और इसका उसका सारा निज़ाम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का।
इत्तेफाक से ये अभी आए हुए थे तो हमने सोचा कि मुलाकात भी आपसे करवा दें। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि अब आपके सामने है ये कि इनको क्या रूटीन इनका होता है सुबह और रात का, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी मेहनत ये लोग करते हैं यहाँ पे। तो लोकेश साहब, आप ये बताइए कि सुबह से रात तक का आपका रूटीन क्या होता है? ये पूरी जगहों को मॉनिटर करना, पानी खोलना, नहर पे जाना, इधर आना, देखना कोई गलत ना खोल रहे, बंद करके रखें, किसका वारा है किसका नहीं है। ज़रा सा आप अपना रूटीन बताइए कि सुबह से रात तक आपका क्या कैसा दिन गुजरता है? एक ही दफ़ा बताया जाता है सबको कि ये आपका वारा है, उन्होंने अपना खुद ही संभालना है। सुबह आप कितने बजे निकलते हैं? सुबह हम 8 बजे निकल जाते हैं घर से, फिर शाम को चले जाते हैं, दोपहर को आते हैं, फिर चले जाते हैं घर, फिर शाम को 4 बजे से निकलते हैं, चक्कर लगा के वाटर के ऊपर देखते हैं किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, फिर हम वापस चले जाते हैं। और फिर रात में तो हर किसी का अपना हुआ कुछ आता है, मॉनिटर करने आप जब निकलते हैं रात के अंदर भी? रात को जो जरूरत पड़ जाती है तो उसी टाइम निकल जाते हैं। जो कोई फ़ोन करेगा ना हमारा ये मसला है, उसी टाइम आ जाते हैं। और गाइस, आपको ये बता दूं कि आप शहरों में जो बैठे हुए हैं वहाँ पे आप इस इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे गर्मी किस कदर होती है गर्म सीजन में। इस वक्त भी जो हम वीडियोस बना रहे हैं तो इस वक्त भी ठीक ठाक गर्मी है यहाँ पे, और अगला महीना जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा गर्म होगा अभी यहाँ पे। तो उस गर्मी के अंदर पूरी दोपहर के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर पैदल इन पूरे खेतों में चलना, और ये आसान काम नहीं है। देखने में सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि आसान है नहीं। तो इस लिहाज से इन लोगों को अपील है कि मॉनिटर करते हैं, और एक कोई कंप्लेन हो, कोई जो पहुंचना पीछे से पानी नहीं आ रहा, नहर में पानी कम है, ये है, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट से पूरा कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो ये इन लोगों की हिम्मत है जिनकी वजह से ये फसलें यहाँ पे खड़ी हुई। आप कुछ अगर पैगाम देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को तो आप बताइए। हमारा पैगाम तो यही है कि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत दे, हर किसी को हिम्मत दे, ताकत दे, वो अपना काम करें। और बहुत शुक्रिया लोकेश साहब। ये लोकेश साहब थे, इनके लिए भी दुआ करें, इनका अल्लाह इनको हिम्मत दे और इसी तरह ये काम करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ लकीली चौधरी साहब भी हैं। इनकी 24 एकड़ ज़मीन है यहीं पे। इनकी ज़मीनों का भी एक विज़िट आपको करवाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से हम यहाँ पे आए हुए थे तो मिलने हमसे आए हैं, तो हमने मौका गनीमत जाना और हमने कहा कि 2 बातें इनसे भी आपको सुनवा दें। इन्होंने अपना 24 एकड़ पे क्या क्या लगाया था इनसे पूछते हैं। चौधरी साहब सामने साहब, जरा आप बताइए, आपने 24 एकड़ पे कौन कौन सी फसलें लगाई? चावल लगाए, भुट्टी लगाई है, कपास, चावल, कपास, 14 एकड़ है, और इसमें चावल है 5-6 एकड़, 6 एकड़ चावल है, और बाकी कपास है। बाकी कपास। और ये मुझे बताइए कि अभी ये जो सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि अभी फसलें कटने को आ गई हैं, तो क्या सूरत हाल रही इस पूरे मौसम में, सीजन के अंदर क्या नुकसान हुआ, क्या नफा हुआ? नुकसान हुआ है। भुट्टी के इस साल गर्मी शिद्दत से बहुत जल गई है, हमारे को नुकसान ही हुआ। और चावल के अंदर जो है वो पैदा कुछ न कुछ है। असल में गाइस, मसला ये हुआ कि यहाँ पे इस दफ़ा 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। अच्छा, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ फसलें हैं। चावल को जितना पानी चाहिए है वो कपास को उतना ही कम पानी चाहिए है, और उस लिहाज से गर्मी चाहिए कपास को ताकि वो फूल निकले उसका, और वो यहाँ पे जो बारिशों का मौसम था उस हिसाब से और गर्मी के हिसाब से ये जल गई हैं फसलें यहाँ पे। तो ओवरऑल पूरे इस रीजन के अंदर जो रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का, उस वजह से कपास को बहुत नुकसान पहुँचा है यहाँ पे लोगों को। इसके अलावा बताइए आप। चावल की फसल सही है, पर ये भुट्टी की बहुत नुकसान हुआ है। पूरा खुदा करेगा पूरा हमारा अगली फसल में हमारे को नुकसान ये पूरा कर लेंगे। गाइस, ये ओवरऑल यहाँ पे सूरत हाल है कि जो कपास की फसलों को जो नुकसान हुआ है गर्मी की वजह से, उसके लिए काफ़ी है। इसके लिए दुआगो हैं हम, इनकी फसलों को भी जो नुकसान हो रहा है वो रिकवर कर जाएं। और दूसरी एक बात ये होती है, जब चावल निकलते हैं सब होता है तो उसके जो रेट मार्केट के अंदर है, अल्लाह करे कि इस दफ़ा रेट अच्छे खुलें ताकि जो नुकसान हुए लोगों के वो पूरे हो सकें। तो अगर रेट डाउन हो जाते हैं मार्केट में तो बेचने जब जाते हैं तो वो रिकवरी भी नहीं होती, जितने एक्सपेंडिचर उसके ऊपर होता है, एक्सपेंस होते हैं, वो रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। तो दुआ ये है कि इस दफ़ा रेट अच्छे खुले जाके जो लोगों के नुकसान हुए हैं वो पूरे हो सकें। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। को उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपकी मुलाकात करवाना चाह रहा था। दीन मोहम्मद भाई हैं, मेरे साथ बैठे हैं और ये ज़मीन के मालिक हैं।
इनकी ज़ाती ज़मीन है और माशाल्लाह इनके पास टोटल ज़मीन है 70 एकड़ है, 75 एकड़, जिसमें से 25 एकड़ हमारे पास है और कुछ ज़मीन इन्होंने और भी दूसरे लोगों को दी हुई है और कुछ ज़मीन है जो आप खुद कर रहे हैं। जी मैं कर रहा उसके बाकी और उसके अलावा भी इनके काम है माशाल्लाह, कि भूसा खरीदते हैं, स्टॉक करते हैं और उसको अच्छे रेटों पर जब रेट बढ़ते हैं तो सेल करते हैं। उसके अलावा जो है बाहर मवेशी का भी काम है, अपने जानवर भी रखते हैं कुर्बानी के लिए, शौक के लिए भी रखते हैं, शौक के लिए भी रखते हैं, क्योंकि घर पे भी जरूरत होती है दूध पीने के लिए रखते हैं माशाल्लाह, उसमें भी वर्किंग है। और नेक्स्ट और आज मिलने आए थे, कल भी आए थे, लेकिन कल मौसम का कुछ ऐसा माहौल था, बन गया बारिश की चीज था और मुझे कुछ काम नहीं थे तो मैं निकल गया मुलाकात में मुंबई। तो आज माशाल्लाह पहुंच गए हैं 3 भाई हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये आपकी मोहब्बत है, हम हमेशा आते हैं मिलते हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ यहाँ मामला सारा जोड़ के जमीन लेके देके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपने जमीन बनाई है और आपने सबसे ज्यादा मेहनत आपने की है। पहले तो जमीन बहुत अच्छी लग रही है, यानी आपकी काश्तकारी भी सही है और आप नियत से काम करते हो। आप ये अपना समझ के आपने हमेशा खुदा की काम किया है, आपने अपना समझ के काम किया है और इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला रिजल्ट अच्छा देगा। आमीन। और जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो मैंने आपसे बनी का जैसे जुबान किया, मैंने बोला ये बंदा अच्छा है, इखलाक वाला है, इसको ही मैं बनी दूंगा। और भी लोगों ने बताया मुझे, लेकिन मैं उनको नहीं दिया, उन्होंने मांगा मेरे से, लेकिन मैंने बोला ये बंदा जो है आपकी मोहब्बतें हैं और हमसे कभी कराची में हफ्ते डेढ़ मिलने आते हैं और हम इज्जत बड़े करते हैं। अदनान भाई भी थे, कल आए हुए थे, लेकिन अर्जेंट काम पड़ गया था, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह आएंगे 4-5 दिन के बाद आएंगे। इसमें बन्नी में बहुत मेहनत की है, खर्चा ज्यादा किए और इसके भाई भी काम बहुत करते हैं बन्नी पे, बड़ी खूबसूरत उताक बनाई है माशाल्लाह, अच्छी सारी मेहनत की। देखिए सबकी रोजगार जुड़ी है, यहाँ मेहनत नहीं करेंगे कैसे चलेगा? मेहनत ईमानदारी, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है, वरना तो प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आपका दीपक भाई, आप आए मिले, बहुत अच्छा लग रहा है, साथ बैठे हैं, गपशप हो रही, मौसम भी बहुत अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है। अदनान भाई कल चले गए थे, अर्जेंट काम पड़ गया था, वो तो 2-3 दिन में फिर भी आएगा। आ जाएंगे। अच्छा, तो उनको मिस कर रहा हूँ, आजकल हमारे साथ थे, बड़ा मजा आया कल। तो माशाल्लाह तेरे फसलें जो है ना बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आगे के लिए भी आपको जो है ना आपका करम है सारा, आगे के लिए भी आपको रिजल्ट सही मिलेगा इंशाल्लाह। अभी हमें सही नजर आ रहा है, जो भी काम हुआ है सही तरीके से हुआ है और बहुत अच्छा हुआ। टीम का है सारा काम, टीम जब तक आपके खड़ी नहीं होगी, एक्सपर्ट टीम नहीं खड़ी होगी, तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत सारी टीम की टीम की वजह से लोग तो आते हैं महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन के लिए, 4 दिन चले जाते हैं। असल काम जो है वो टीम का है, दिन रात है मेहनत करते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला और आपका एक दूसरा भी इरादा आपने क्या है, इधर में वाड़ा बनाऊंगा और माल रखूंगा, बस ये भी आपका एक बहुत अच्छा इरादा है, कर रहे हैं अभी, आप कर सकते हो, किया है, आप कर सकते हो, कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा है। बस दुआओं में रखें, अल्लाह ताला इसके लिए कामयाब करें। इंशाल्लाह कामयाब काम करेंगे, हो गया है, कुछ रह गया है, बस आस्ते आस्ते काम हो जाएंगे, टक्कर भी काम नहीं होगा, आस्ते आस्ते होगा, टक्कर अच्छी है, अच्छी नहीं। तेजी जो है वो अच्छी। अभी बहुत आप शुक्रिया आपका आने का, आपका भी आने का बहुत मैं भी शुक्रिया। आऊँगा आपकी तरफ, आपका किला है, मेरी तरफ आप भी हमारे उत्तर में जाओगे आऊँगा कचहरी करने। चाहता हूँ। थैंक यू व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया।